मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब। खरूज दज्जाल वो मौजू है जिस पर अहादीस और रिवायतों के दफ्तर भरे पड़े हैं। हर उम्मत के नबियों ने अपनी कौम को दज्जाल से आगाह किया। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई मरतबा सहाबा किराम को दज्जाल की आमद की खबर दी थी। इस वीडियो में हम इस तवील हदीस का जिक्र करेंगे जिसे हदीस जसता कहते हैं, जिसके मुताबिक सहाबी रसूल हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा जल से मुलाकात की थी और इस्लाम लाने के बाद इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े के मुतालिक बताया। लिहाजा आपने इस वाक़े की तस्दीक की और एक तवील खुतबा दिया। फातिमा बनते केस रिवायत करती हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज पूरी कर ली तो मुस्कुराते हुए मेंबर पर तशरीफ फरमा हुए। फिर फरमाया, हर आदमी अपनी नमाज की जगह पर ही बैठा रहे। फिर फरमाया, किया तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जुमा किया है? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और इसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैंने तुम्हें किसी बात की तरगीब या अल्लाह से डराने के लिए जुमा नहीं किया। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए जुमा किया है कि तमीमारी नसरानी आदमी थे, बस वो आए और इस्लाम पर बीत की और मुसलमान हो गए। और मुझे एक बात बताइए जो इस खबर के मुवाकिफ है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। चुनांचे आपने मुझे खबर दी कि वो बनु लोखों और बनु जलजाम के 30 आदमियों के साथ एक बहरी किश्ती में सवार हुए। बस इन्हें एक वहां तक बहरी मौजें धकेलती रही। फिर वो समंदर में एक जजीरा की तरफ पहुँचे, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया तो वो छोटी छोटी कश्तियों में बैठकर जजीरा के अंदर दाखिल हुए। इन्हें वहाँ एक जानवर मिला जो मोटे और घने बालों वाला था। बालों की कसरत की वजह से उसका अगला और पिछला हिस्सा पहचाना नहीं जा सकता था। बस इन्होंने कहा, तेरे लिए हलाकत हो तो कौन है? इसने कहा, ए कौम, इस आदमी की तरफ गरजे में चलो क्योंकि वो तुम्हारी खबर के बारे में बहुत शौक रखता है। बस जब उसने हमारा नाम लिया तो हम घबरा गए कि वो कहीं जिन ना हो, लिहाजा हम जल्दी जल्दी चले यहाँ तक के गरजे में दाखिल हो गए। वहाँ एक बहुत बड़ा इंसान था कि इससे पहले हमने इतना बड़ा आदमी इतनी सख्ती के साथ बंधा हुआ कहीं ना देखा था। इसके दोनों हाथों को गर्दन के साथ बांधा हुआ था और घुटनों से टखनों तक लोहे की जंजीरों से झगड़ा हुआ था। हमने कहा, तेरे लिए हलाकत हो तो कौन है? इसने कहा, तुम मेरी खबर मालूम करने पर कादिर हो ही गए हो तो तुम ही बताओ कि तुम कौन हो। इन्होंने कहा, हम अरब के लोग हैं। हम दरियाई जहाज में सवार हुए। बस जब हम सवार हुए तो समंदर को जोश में पाया। बस मौजें एक महीना तक हमसे खेलती रहीं, तुम्हारे इस जजीरे तक पहुंचा दिया। इसने कहा, मैं जसासा हूँ। हमने कहा, जसासा क्या होता है? इसने कहा, गरजे में इस आदमी का पसंद करो क्योंकि वो तुम्हारी खबर का बहुत शौक रखता है। बस हम तेरी तरफ जल्दी से चले और हम घबराए और इससे परामन ना थे कि वो जिन्हों उसने कहा, मुझे बेसान के बाग के बारे में खबर दो। हमने कहा, इसकी किस चीज़ के बारे में तुम खबर मालूम करना चाहते हो? उसने कहा, मैं उसकी खजूरों के फल के बारे में पूछना चाहता हूँ। हमने इससे कहा, हम फल आता है। इसने कहा, अनकरीब ये ज़माना आने वाला है कि वो दरख्त फल ना देंगे। इसने कहा, मुझे बहीरा तबरिया के बारे में खबर दो। हमने कहा, इसकी किस चीज़ के बारे में तुम खबर मालूम करना चाहते हो? इसने कहा, किया इसमें पानी है? हमने कहा, इसमें पानी कसरत के साथ मौजूद है। फिर इसने कहा, अनकरीब इसका सारा पानी ख़त्म हो जाएगा। फिर कहा, मुझे जिगर के चश्मे के
بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم معلومات چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس چشمے میں وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں یہ کثیر پانی والا ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگا مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں خبر دو کہ اس نے کیا۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکلے اور یسرو یعنی مدینہ میں اترے ہیں۔ کہنے لگا کیا راستے میں روح نے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اس نے اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ملحقہ حدود کے رب پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت کی ہے۔ کہنے لگا کیا ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ان کے حق میں یہ بات بہتر ہے کہ وہ اس کے تابعدار ہو جائیں اور میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں مزید جال ہوں۔ عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی، پس میں نکلوں گا اور میں زمین میں چکر لگاؤں گا اور 40 راتوں میں ہر بستی میں اتروں گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے علاوہ کیونکہ ان دونوں پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا جائے گا اور اس میں داخل ہونے سے مجھے روکا جائے گا، اور اس کی ہر گھاٹی پر فرشتے پہ دار ہوں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو منبر سے چبویا اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے یعنی مدینہ ہے۔ کیا میں نے تمہیں یہ باتیں پہلے ہی بیان نہ کر دی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا بے شک مجھے تمیم کی اس خبر سے خوشی ہوئی کہ وہ اس حدیث کے مواقع ہیں جو میں نے تمہیں دجال اور مدینہ اور مکہ کے بارے میں بیان کی تھی۔ آگاہ رہو، دجال شام یا یمن کی سمندر میں ہے نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ بس میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لی۔ اللہ تعالیٰ میں آخرت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، امین ثم امین۔